नमस्कार आप सभी को। मैं आदर्श कुमावत आप सभी का राजस्थान क्लासेस पर बहुत बहुत वेलकम करता हूं। तो आइए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। 1857 की क्रांति पढ़ेंगे और इस क्रांति से संबंधित आज तक जो भी प्रश्न पूछे गए एग्जाम में उन प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। और दोस्तों क्यों ना, आपको विदित है कि 70 से 80% जो प्रश्न है वो विगत भर्ती परीक्षाओं पर आधारित ही अपने आगामी एग्जाम्स में आ रहे हैं। तो क्यों ना 70-80% में से अपन कवर कर लेते हैं और अपना भी काम बन जाए, है ना। तो ये वही प्रश्न है दोस्तों जो आपके एग्जाम में आने योग्य है। और 1857 की क्रांति से तो हर एग्जाम में एक दो प्रश्न आ ही जाते हैं। तो ये आपका टॉपिक आज कवर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्लास को पूरा देखेंगे। राजस्थान 360 ऐप को आप जरूर इंस्टॉल करें। प्ले स्टोर में आपको ऐप मिल जाएगा दोस्तों। अगर आप लिखेंगे तो इस प्रकार का आपका लोगो है। यहाँ पे 5 से लेकर 50 रुपये तक की PDF आपको मिल जाएगी। और राजस्थान क्लासेज की वेबसाइट जहाँ पे फ्री कंटेंट मिलेगा, फ्री PDF मिल रही है डेली, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी है। और आप चाहें तो गूगल में जाकर राजस्थान क्लासेज टाइप करोगे तो भी आपको राजस्थान क्लासेज की वेबसाइट मिल जाएगी। और इसका लिंक जो है डेली जो पोस्ट होती है उसके लिंक व्हाट्सएप पर और टेलीग्राम पर शेयर होते हैं। डायरेक्ट लिंक से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं PDF। बट ये चीज़ें जो है कब होगी, जब आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन करोगे। तो ज्वाइन करने के लिए लिंक में जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जरूर ज्वाइन करें। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय यहाँ के एजेंट टू गवर्नर कौन थे। मतलब एजेंट टू गवर्नर है ना, हाँ, A2G, ठीक है। तो या फिर AG कह लीजिएगा आप, AGG कह लीजिएगा, जैसा भी। एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे, तो पैट्रिक लॉरेंस थे दोस्तों। ऑप्शन सी, राजस्थान में यहाँ के एजेंट टू गवर्नर थे। ऑप्शन बी को आप ऑप्शन सी को आपने लॉक किया। और दोस्तों देखिए, अगर हम बात करें 1832 में आपको पता हो तो अजमेर में राजपूताना रेजिडेंस की स्थापना की थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पे करा गया था, अजमेर में ही कराया गया था। और उसी अजमेर मुख्यालय को वापस स्थानांतरित किया था कहाँ पे, माउंट आबू में, ठीक है। स्थानांतरित कहाँ पे किया था, माउंट आबू में करा था। तो वो 1845 में करा था। ये बात भी इसी से जुड़ी हुई है दोस्तों, याद रखना, इंपॉर्टेंट सवाल है। 1832 1845। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि अंग्रेजों के शासनकाल में राजस्थान में पॉलिटिकल रेजिडेंस का मुख्यालय कहाँ पे था। ये सवाल पूछा गया था, इसीलिए कहा है मैंने अभी। अजमेर में किया गया था दोस्तों। पहले तो कब की बात है, 1832 की बात है। फिर इसको स्थानांतरित करा गया 1845 में। कहाँ पे किया गया, माउंट आबू में किया गया। ये बात आप याद रखेंगे जब तक एग्जाम देंगे, ठीक है। ओके, क्लियर है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान में रियासतों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए AGG का पद कब सृजित किया गया था। तो दोस्तों AGG का पद कब सृजित किया, उसी समय किया जब इसका मुख्यालय बनाया, ठीक है। क्या राजपूताना में रेजिडेंसी की स्थापना की, जिसका नाम था राजपूताना रेजिडेंसी। दोस्तों याद रखना 1832 की बात है। हुआ क्या था AGG पद को सृजित करा, ठीक है। और राजपूताना रेजिडेंस के नाम से जो है रेजिडेंस बना है, राजपूताना रेजिडेंस एक। और वो भी जो है ना, राजस्थान रेजिडेंस लिख देता हूँ, यहाँ रेजिडेंसी की स्थापना हुई, ठीक है। ये भी किसके तहत हुई थी, अधीनस्थ संधि के तहत हुई थी। अधीनस्थ संधि के तहत दोस्तों, ये बात भी आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट सवाल है। और इसको वापस स्थानांतरित कहाँ पे किया, बोले सर माउंट आबू में। कब किया, बोले सर 1845 में। तो ये इतनी सी बात आप याद रख लेंगे, बाकी अपन देख लेंगे, आगे बढ़ते हैं। 1822 में बनेगी। मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ पे था दोस्तों। मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय जो था, ये आपके मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ पे था, ये आपको बताना है कि ब्यावर में था, ठीक है। कहाँ पे, ब्यावर में। आज जो ब्यावर आज जिला बना हुआ है ना, तो उस समय ब्यावर में मेरवाड़ा बटालियन का, बटालियन से याद रखेंगे, बटालियन ब्यावर, ठीक है। मेरवाड़ा बटालियन ब्यावर 1822। 22 बटालियन मेरवाड़ा, 22 बटालियन ब्यावर, 22 बटालियन ब्यावर, ऐसे याद रखेंगे, 22 बटालियन ब्यावर, ठीक है। 1857 के विप्लव के समय राजस्थान में से कौन सी ब्रिटिश सैनिक छावनियां थी। तो दोस्तों बताइए, 1857 के विप्लव के समय राजस्थान में से कौन सी ब्रिटिश सैनिक छावनियां थी। नसीराबाद थी, एरनपुरा थी, नीमच थी, देवली थी, ब्यावर थी, खेरवाड़ा थी। और उपरोक्त सभी को लॉक कर देंगे। कुल कितनी सैनिक छावनियां थी, 6। ओके। 1857 की क्रांति की शुरुआत दोस्तों कहाँ से हुई थी, राजस्थान के अंदर। आपको पता होगा नसीराबाद से हुई थी। 28 मई को हुई थी, याद रखना, इंपॉर्टेंट सवाल है। 28 मई 1857 को ही हो गई थी। और हालांकि थोड़ी जल्दी थी, ठीक है। और यहाँ पे नसीराबाद वैसे कहाँ पे पड़ता है, ये तो आप सभी को पता है कि सर नसीराबाद अजमेर में है, ठीक है। लेकिन जब बात करें आपसे
कि नसीराबाद जो है यहाँ पे कौन था, एक अधिकारी था जिसका नाम था न्यूबरी, है ना, और न्यूबरी अधिकारी की हत्या कर दी गई थी। इस समय क्रांति का जो अंत हुआ था वो सीकर में जाके हुआ था, कहीं जाके, ठीक है। 1857 में नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन कौन थी? विद्रोह करने वाली बटालियन जो थी ना दोस्तों, वो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी। ऑप्शन डी को आपने लॉक किया है। और नसीराबाद छावनी को लूटने वाला जो राजपूत सरदार था वो डूंगर सिंह था दोस्तों, याद रखना। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना, यहाँ से सवाल जरूर बन सकता है दोस्तों। अगला सवाल देखिए कि राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के महान विद्रोह का नेतृत्व जो है वो किसने करा था? अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के महान विद्रोह का नेतृत्व करने वाले जो थे ना वो कौन थे? तो याद रखना दोस्तों कौन थे। वैसे सभी को बताया कि जयदयाल और मेहराब खान थे, और दोनों वकील भी थे। और दोस्तों ये यहाँ पे नेतृत्व की बात करें तो यहाँ पे आपको पता हो तो डॉक्टर थे, एक तो सर्जन, ठीक है, शेल्डर की हत्या हो गई थी, और एक थे बर्टन, ठीक है। यहाँ पे तो बर्टन और शेल्डर की हत्या कर दी गई थी। 15 अक्टूबर की बात है। कब की? 15 अक्टूबर 1857 की। ये कोटा की बात है, अक्टूबर कोटा, याद रखेंगे। राजस्थान में कहाँ मेहराब खान ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। तो सेम यही प्रश्न पूछा गया है, तो कोटा में। और अंग्रेज पॉलिटिकल जो था मेजर बर्टन, उसकी हत्या कर दी गई थी, और बर्टन के साथ में इनके 2 पुत्र भी मारे गए थे, और एक डॉक्टर था शेल्डर, उसको भी मारा गया था। निम्न में से कौन कोटा में 1857 के विद्रोह का नेता था? दोस्तों यही तो है ना कि सेम प्रश्न जो है बार बार पूछे गए हैं। अब मैं टैग करके नहीं लाया कि कौन से एग्जाम में पूछा गया। तो यहाँ पे जयदयाल, एक बार जयदयाल का पूछा, एक बार मेहराब खान का पूछा, दोनों का साथ में भी पूछ लिया, बताओ, है ना। तो ये यहाँ पे अगर बात करें कि भाई उस समय यहाँ पे शासक कौन थे, तो राम सिंह द्वितीय थे दोस्तों, आपको पता होगा, कोटा के। लेकिन बात करें ऐसा कि यहाँ पे ये कब हुआ था, तो 15 अक्टूबर 1857 को हुआ था, ठीक है। क्या? क्रांति की शुरुआत। अगला सवाल, 1857 के संग्राम के दौरान कोटा माराओं की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? तो दोस्तों याद रखना, करौली ने भेजी थी, और करौली के कौन थे? मदन पाल सिंह थे। और मदन पाल सिंह की सेना ने आकर कोटा माराओं को क्रांतिकारियों की नज़रबंदी से मुक्त करवाया था, ठीक है। क्योंकि ये नज़रबंद हो गए थे, करवा दिए गए थे, तो इनको मुक्त वापस करौली नहीं करवाया था, याद रखना। जनवरी 1857। नीमच के विद्रोह की तिथि क्या थी? दोस्तों देखिए, नीमच में विद्रोह हुआ था, कब हुआ था, यही प्रश्न पूछे जाते हैं आपको कि भाई वहाँ पे कब हुआ, 6 जो सैनिक छावनियाँ थी वहाँ पे कब कब विद्रोह हुआ, और कौन कौन वहाँ पे नेतृत्व करता थे, बस यही प्रश्न पूछा जाता है। और किसको मारा गया था, ये 3 प्रश्न, बस, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे जो है तिथि कौन सी थी? 3 जून थी। नीमच 3, है ना, नीमच 3 जून। आप देखेंगे तो 3 जून यहाँ पे अगर अपन साथ में लिखते हैं 3 जून तो 3 अक्षर बन जाते हैं, और नीमच के भी 3 अक्षर है, नीमच 3 जून, ठीक है। आप ऐसे याद रख सकते हैं, ज़्यादा कोई बड़ा है नहीं। और यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे उस समय जो था ना इनसे पाला पड़ा था वो मैकडोनल का पड़ा था, कैप्टन मैकडोनल था, उसको यहाँ से असफल होते हुए भागना पड़ा था। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। 1857 विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा तखत सिंह ने किसके नेतृत्व में सेना भेजी थी? अजमेर भेजी थी। तो यहाँ पे सवाल इंपॉर्टेंट है, कुशलराज सिंघवी की जो है, कुशलराज सिंघवी के नेतृत्व में ये सेना भेजी थी, याद रखना। और 1857 क्रांति के दौरान शासक तखत सिंह थे, ये तो बताएं। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला जो था ना वो कौन था दोस्तों? तो वो था ठाकुर कुशाल सिंह, है ना। कहाँ के थे ये? आउआ के थे। कौन थे? चंपावत थे, याद रखना। और महाराजा तखत सिंह और कैप्टन हीथकोट की संयुक्त जो सेना थी इसको हराया था, ठीक है। तो याद रखना, इस युद्ध को क्या नाम दिया गया था दोस्तों? भिथोड़ा का युद्ध, भिथोड़ा का युद्ध नाम दिया गया था। भिथोड़ा पाली में पड़ता है, और 8 सितंबर की बात है, 8 सितंबर 1857 को, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। आउआ के युद्ध में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई थी? आउआ का जो युद्ध हुआ था इसमें मॉक मेसन की हत्या कर दी गई थी दोस्तों, याद रखना, इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए कि कुशाल सिंह की पराजय के बाद ब्रिटिश सेना ने आउआ पर कब्जा किया था। तो इसमें अगर हम देखें तो ये पराजय हुई थी
जिसे काला गोरा का युद्ध भी कहा गया था। ठीक है, ऑप्शन ए को अपन लॉक करेंगे। 24 जनवरी 1858 की बात है। आउवा के ठाकुर खुशहाल सिंह ने अपना अंतिम समय जो है उदयपुर में व्यतीत किया था और खुशहाल सिंह की पराजय के बाद में आउवा पर कब्जा कर दिया था 24 जनवरी 1858 को। 57 के विद्रोह के समय आउवा के ठाकुर खुशहाल सिंह को मेवाड़ के किसी स्थान के सामंत ने अपने यहाँ शरण दी थी और फिर पकड़वा भी दिया गया था। तो कोठारिया के जो थे सामंत, उन्होंने जो है शरण दी थी। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। और ये सवाल सारे के सारे सवाल पूछे गए दोस्तों। अगला सवाल देखिए, 20 जनवरी 1858 को किस अंग्रेज शासक ने आउवा पर आक्रमण किया था और 24 तक जो है क्या हो गया था, जो है अधिकार भी कर दिया था। तो ये प्रश्न आपसे किया जा रहा है। तो कर्नल होम्स की अगुवाई में यहाँ पे सेना आई थी। कर्नल होम्स की अगुवाई में सेना आई थी और अंतिम बार जो आई थी तो कब्जा भी कर लिया था, क्योंकि पहले तो उनको धूल चटा रखी थी इन्होंने, खुशहाल सिंह ने। राजस्थान के राजाओं में वे कौन सा शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 संग्राम की सहायता हेतु राज्य से बाहर भी गए थे? तो बीकानेर के शासक थे दोस्तों, और जिसका नाम था शार्दुल सिंह। ठीक है, बीकानेर के सरदार थे और ये बाडलू नामक स्थान पर गए थे। ठीक है, तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए कि किस छावनी के सैनिक दस्तों ने 21 अगस्त 1857 को चलो दिल्ली और मारो फिरंगी नारे के साथ बगावत की थी? कौन सी छावनी? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और एग्जाम में प्रश्न बनेगा दोस्तों। एरिनपुरा को लॉक कर देंगे। एरिनपुरा छावनी की बात करते हैं और 21 अगस्त 1857 को चलो दिल्ली मारो फिरंगी, 21 अगस्त याद रखना, 21 अगस्त एजेंट टू गवर्नर जनरल के पुत्र को मारकर जो है ये वहाँ चले थे, दिल्ली की ओर कूच करे थे और दिल्ली चलो मारो फिरंगी 21 अगस्त। क्लियर? अगला सवाल, 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था दोस्तों? ये शासकों से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है भैया। ठीक है, तो क्या होगा राइट आंसर? भगवंत सिंह थे धौलपुर के शासक। कौन थे दोस्तों? भगवंत सिंह। और धौलपुर में विद्रोह कब हुआ था? 27 अक्टूबर 1857 को हुआ था, याद रखना। इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो छावनियों के साथ साथ में जहाँ जहाँ विद्रोह हुआ वो भी आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, अगला सवाल, तात्या तोपे ने 1857 की क्रांति में राजस्थान के किस नगर पर अधिकार करने में सहायता प्राप्त की थी? तो याद रखना दोस्तों, ऑप्शन की बात करें तो किसको लॉक करें? झालावाड़ को कर दे क्या अपन? हाँ जी सर, कर लेंगे झालावाड़ को, ऑप्शन बी को। देखिए तात्या तोपे की बात करें सर्वप्रथम तो ये 8 अगस्त को आए थे 1857 में, यहाँ पे आए थे भीलवाड़ा। ठीक है, और फिर वहाँ पे कुआड़ा नामक स्थान पर रॉबर्ट्स से भी युद्ध करना पड़ा था अगस्त में, 9 अगस्त को। ठीक है, चलिए तो पुनः जो आए थे ये, तो ये झालावाड़ में आए थे और फर्स्ट टाइम ये आए थे भीलवाड़ा में आए थे। 1857 के विद्रोह के दौरान निम्न में से किस ठिकानेदार ने तात्या तोपे की सहायता की थी? तो बताइए क्या होगा राइट आंसर? आप कहेंगे बागौर के शिवदान सिंह ने की थी तात्या तोपे की सहायता। और कोठारिया के जो जागीरदार थे उन्होंने सहायता किसकी करी थी? तो वो करी थी खुशहाल सिंह के। तो दोस्तों याद रखना, इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी आपका। ठीक है, सॉरी बागौर के नहीं थे ये सलूम्बर के केसरी सिंह से, सॉरी सलूम्बर के केसरी सिंह थे, याद रखना। और सलूम्बर अब जिला बन चुका है, ये आपको पता है। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि 1857 से पूर्व अंग्रेजों के खिलाफ राजस्थान में बिगुल बजाने वाले क्रांतिकारी कौन थे? 1857 से पहले भी तो वो थे डूंगजी ज्वार जी, लोहिया जाट भी थे, करना मीणा भी थे। तो उपरोक्त सभी को लॉक करेंगे दोस्तों। ठीक है, डूंगजी ज्वार जी ने बीकानेर और जोधपुर की संयुक्त सेना को हराया था, आपको याद हो तो। ठीक है, और इनके विरुद्ध संघर्ष भी करा था और ये अंत में जोधपुर में ही जो है शहीद हो गए थे। दोनों सीकर के रहने वाले थे डूंगजी जवाहर जी। तो यहाँ पे दोस्तों देखो, वैसे ये तो इनका क्षेत्र मैंने आपको बता दिया, बाकी जो है ना ये राजस्थान से है, जैसे लोहिया जाट है, करना मीणा है। राजस्थान के द्वितीय भामाशाह जिन्होंने अपनी रानी लक्ष्मीबाई को धन देकर जो है मदद की थी, राजस्थान के दूसरे भामाशाह माने जाते। पहले तो महाराणा प्रताप के समय के थे, तो अब दूसरे माने गए अमरचंद बांटिया। ठीक है, लेकिन 1857 क्रांति के दौरान ही इनको फांसी दे दी गई थी। तो पहले ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जिनको फांसी पर लटकाया गया, प्रथम क्रांतिकारी, तो ये भी प्रश्न बनता है एक। 1857 की क्रांति के समय कोटा राज्य में प्रमुख नेता जयदयाल और मेहराब खां क्रमशः कहाँ के निवासी थे? दोस्तों देखिए, जयदयाल जो थे वो तो थे आपके
मथुरा के, और मेहराब खान जो थे वो करौली के थे, मेहराब खान, है ना। तो याद रखना मेहराब जो थे ये करौली के थे, ठीक है, करौली मेहराब, करौली मेहराब, ठीक है। जय दयाल, जय जय किसकी होती है, मथुरा की होती है, याद रखना जय हमेशा मथुरा की ही होती है, ठीक है। मेहराब तो करौली में ही है, तो आप ऐसे याद रखेंगे, जय दयाल मथुरा के थे। 1857 की क्रांति के समय भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, बताइए। तो दोस्तों याद रखना मॉरिसन था। बर्टन अपन ने देख लिया कहाँ का था, बर्टन कोटा का था। शावर्स कहाँ का था दोस्तों, शावर्स बताइए, बोले सर उदयपुर का था। मॉक मैसन कहाँ का था, बोले सर जोधपुर का था। मॉरिसन कहाँ का था, ये मॉरिसन भरतपुर का था, ठीक है। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जो भोजन सामग्री क्रांतिकारी संदेश के साथ गांव में वितरित की जाती थी, तो वो एक हम बात करें तो प्रतीक के रूप में भी कहलाई है। वैसे कमल और रोटी को चुना गया था प्रतीक के रूप में, तो चपाती को लॉक करेंगे या रोटी, अगर ऑप्शन में आए तो रोटी भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल, 1857 के दौरान जो है प्रति विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी। मेवाड़ के महाराणा की नीति भी समझना बहुत जरूरी है, और उनकी नीति थी अंग्रेजों को सहयोग करना, सीधी सी बात है, ऐसी नीति थी। और यहाँ पे शासक कौन थे, स्वरूप सिंह है, स्वरूप सिंह थे। दोस्तों ये आप एक ज़्यादा तो नहीं है, 10 से 12 प्रश्न बनते हैं कि भाई यहाँ के शासक कौन थे, यहाँ के कौन थे, यहाँ के कौन थे। तो इस प्रकार का प्रश्न जो है ज़रूर जो है आप याद कर लेंगे तो ठीक रहेगा। वैसे राजस्थान में सबसे पहले स्वरूप सिंह ने ही अंग्रेज़ों का साथ दिया था दोस्तों, किसमें, 1857 क्रांति के दौरान। 1857 विद्रोह की शुरुआत सबसे पहले उदयपुर में ब्रिटिश एजेंट कौन था, सॉरी सबसे पहले नहीं कह सकते हैं, लेकिन उदयपुर में जब हुई थी तो कौन था, शावर्स ही था, अभी अपन ने बात कर ली। ईडन कहाँ के था, ये जयपुर से था, ठीक है। लॉरेंस तो राजस्थान के एजीजी था ही था। बर्टन जो है ये कोटा का था, ये आपको पता है, ठीक है। अगला सवाल, माझा प्रवास के लेखक जो थे ना वो दोस्तों कौन थे, ये आपके लिए सवाल है, बहुत आसान सा सवाल है, इम्पोर्टेंट भी है, और इसका आंसर आप बताएंगे मंगल पांडे की या विष्णु भट्ट गोडसे की। मैं आपके लिए ये सवाल रिजर्व रख रहा हूँ, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। दोस्तों आपको कैसी लगी क्लास, कमेंट करके ज़रूर बताएं, इसका जवाब आपको ज़रूर देना है। और आपको मैंने बताया आप ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, राजस्थान 360 के नाम से आपका अपना ऐप है, ठीक है। ओके, यहाँ पे आपको जो है फ्री तो नहीं कह सकते, लेकिन 5 से लेकर 50 तक आपको PDF मिल जाती। और राजस्थान क्लासेस की आपकी अपनी वेबसाइट है ना, राजस्थान क्लासेस की अपनी अपनी वेबसाइट है, वेबसाइट पर भी आपको फ्री कंटेंट मिल रहा है। ये आप गूगल पर अगर लिखते हैं राजस्थान क्लासेस तो आपको वेबसाइट मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम।